साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। हम लोग पीजीटी का जो पेपर हुआ है उसी को देख रहे थे, तो उसी में हम आज आगे देखेंगे। जो भी हम बताए हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, और मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है ना। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। तर्क है भारतेंदु काल में सर्वाधिक रोमानी नाटकों की है। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। तो आपको इसमें सबको देख लेना है। तो इसमें जो है भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की नहीं है ना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अभिकथन ये सही है, परंतु तर्क आर जो है क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं डोम्भिप का जो है डोम्भ गीतिका है, सरहप्पा का दोहा कोश है और सबरप्पा का चर्यापद है। तो कर्णहप्पा का जो है योगचर्या नहीं है। यही क्या है? सही नहीं है ना। नेक्स्ट है, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और आत्मप्रमाणित सत्य हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस निबंध से ली गई है? तो सीरीज के फूल से ली गई है। ठीक है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? तो सभी लोग जान रहे हैं, वन पर्व है। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसमें दंड है और सजा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र भी और पहिया है, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उसने हाथी पर हौदा रख दिया और अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ भौंक रहे होगा ना, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि चिल्लाते नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। उसने हाथी पर हौदा रख दिया, यही सही होगा। ठीक है। किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक भगड़ और एक लघु तथा गुरु होते हैं? यह 17 वर्णों का छंद है। तो कौन सा है? शिखरणी छंद है ना। छंद आप लोगों को सबको पता होगा, जैसे है नमो मालिनी 212, तब जो तिलका 112 है ना। तो इससे आप लोग क्या करेंगे? आपका जो 17 वर्णों का है वो शिखरणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये तो सही है, महाधन, और ये इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। गायिका में आयादी संधि होगा और भानुदिया में इसमें दीर्घ संधि होगा, लेकिन इसमें पित्तौर दार्यम में क्या होगा? पित्तौर दार्यम में गुण संधि। यही क्या है? गलत है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो इधर उधर की बातें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? तो असाध्य पीड़ा सभी लोग जान रहे हैं किसकी है? अज्ञेय की है। उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या है? पर्वत के नीचे की भूमि हो जाएगा। ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? तो पूर्णिया जो है मैथिली बोली का है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो रतन हजारा नहीं है, एक इसकी है, रसनिधि की है। ठीक है। और महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था? तो
दत्तक था। ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो सभी लोग जान रहे हैं, परार्थ का स्वार्थ होता है, समूल का निर्मूल होता है, अक्षर का अक्षर होता है, तो अलिप्त का निर्लिप्त नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का क्या है? रश्मि रेखा है। सियाराम शरण गुप्त का क्या है? विषाद है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का क्या है? जीवन संगीत है। केदारनाथ मिश्र प्रभात का क्या है? ज्वाला है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो संदेश राशक सभी लोग जान रहे हैं किसका है? अब्दुल रहमान का। ठीक है। बाकी महापुराण, अरे कुमार चरियु और जसहर चरियु ये सब पुष्पदंत का है। ठीक है। पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया? तो किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। ठीक है। पल्लव की भूमिका आप लोग जानते होंगे। और भौहनी त्रासती मुख नटती आखिन सौ लपटाती एच छुड़ावत इंच गर आगे आवत जात। इसमें हमें जहाँ तक लग रहा है हास्य रस होगा, हास्य है, लेकिन श्रृंगार का कुछ कुछ अंश हमें लग रहा है, लेकिन यहाँ हास्य ही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत इसमें कौन सा है? कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य, कार्य करने की शारीरिक सामर्थ्य। प्रसाद कृपा सही है। प्रसाद महालय भी सही है। भगवान के प्रति आदर भाव रखना, भक्ति, यही कुछ लग रहा है, क्योंकि श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा होता है गुणवान के प्रति आदर रखना, और भक्ति जो है भगवान के प्रति आदर रखना ना। भक्ति यही होता है ना, भगवान के प्रति आदर रखना। तो इसमें ये हो जाएगा ना सी वाला, सी ऑप्शन जो है भगवान के प्रति आदर रखना जो है ये तो भक्ति हो जाएगा ना। तो यही ऊपर नीचे कर दिया है, तो यही आपका सही होगा। ठीक है। ज्ञान के उद्यान में यात्रावृत्ति के लेखक है। तो ज्ञान के उद्यान में यात्रावृत्ति के लेखक जो है सत्यदेव परिव्राजक है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मीराबाई का जीवन चरित्र जो है यही नहीं है। ठीक है। बाकी ये सब है। और वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें गलत है, आरोग्य नहीं है, श्राप भी गलत दिया है, सतीत्व भी गलत दिया है ना, स्वास्थ्य है इसमें भी गलत है, सामर्थ्य स्वावलंबन सदृश है, ये सब देखिए सामर्थ्य होता है ना। तो इसमें स्वास्थ्य सही है, सहस्त्र सही है और प्रादुर्भाव सही है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में देखेंगे सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है ना। तो इसमें सामाजिक यथार्थ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे बुरे की परख ना कर सबको समान समझना ना। यही जो है सावधान 22 पसेरी का होगा। आजन्म सभी लोग जाने, इसमें आ जो है क्या उपसर्ग, तो अव्ययी भाव समास होगा। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो आरसी प्रसाद सिंह हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी लोग जान रहे हैं जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल है। तो इंद्रजाल जो है बी वाले का तीसरा किसमें है? इसमें है और इसमें है ना। ये दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिए, केवल दो में देखिए। इसके बाद पहला जो है प्रेमचंद का क्या है? प्रेमचंद का तावान है ना। और प्रेमचंद का तावान
पांडे बच्चन शर्मा उग्र का क्या है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है इंद्रधनुष। जैनेन्द्र का है वातायन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक है, तो उदात्त राघव है, ठीक है। इसमें देखिए बंगला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही? बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रदीप्त सतसा उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे बालकृष्ण भट्ट की है ना। वो देखिए ये जो निशान है यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो निर्देशक होगा, ठीक है। निर्देशक नहीं होगा, विवरण होगा, विवरण, ये विवरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो क्या यह संभव हो सकता है? गलत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। और इसमें है इन बातों को फिर से दोहराने का क्या लाभ है? फिर से और दोहराने, इसमें गलत है। जल्दी वापस लौट कर आओ, ये भी गलत है। जल्दी और वापस। यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है ना, ये सही हो जाएगा आपका। और क्या है? निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपकी इंदुमती हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा? ब्लैक की चुड़ैल। इसके बाद क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का समय। सबसे बाद में क्या होगा? दुलाई वाले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायरी की नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इलाचंद जोशी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती? तो अंबिका प्रसाद व्यास। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि भारतेंदु युग के हैं। और अच्छे सौंड पद में समास है तो तत्पुरुष समास है इसमें ना। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान कीजिए। तो जगमोहन सिंह का मैं महिमा है, ठीक है। सही नहीं पूछा है ना, तो यही है जगमोहन सिंह का मैं महिमा। बाकी अंबिका दत्त व्यास का 50 है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जो है आनंद अरुणोदय है। प्रताप नारायण मिश्र का प्रेम पुष्पावली है ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा जगमोहन सिंह का जो मैं महिमा नहीं है ना। सच्चिदानंद हिरण्यवासियन अज्ञे द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, तो लोक जागरण और हिंदी साहित्य नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? तो तरंगिणी नहीं है। बाकी साधना है, प्रवाल है, संलाप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखाचित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो सभी लोग जान रहे हैं माटी की मूर्ति जो किसकी है? रामवृक्ष बेरीपुरी की है ना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? तो अप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जहाँ मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ यही गलत है ना, बाकी सब सही है क्योंकि यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार नहीं होगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी हैं, ठीक है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? सभी लोग जान रहे हैं जीवनी विधा की है। शशिमुखी पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधूली में कौतूहल से तू आए। तो इसमें कौन सा छंद है? देखिए थोड़ा सा कठिन क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे। तो इसमें क्या होगा? मानव होगा, ठीक है। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अर्थ दोष होता है?
तो व्याहृतत्व दोष होता है, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक द्वारा रचित है? तो गजानन माधव मुक्ति बोस द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखेंगे आप वीर जयमल किसका है? तो आप देखेंगे गंगा प्रसाद गुप्त का है। फिर दूसरा है सेनापति उदल किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। जौहर की ज्योति किसकी है? तो जौहर की ज्योति आपका देखेंगे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। पन्ना सभी लोग जान रहे हैं, राय कृष्ण प्रकाश का है ना, कृष्ण प्रकाश सिंह का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखन्या लिखती यहाँ लेखन्या पद में कौन सा विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है लेखन्या, ठीक है। किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके कहलाता है। तो सभी लोग जानेंगे क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो देखेंगे आप इसमें घर द्वार में है ना, ठीक है, बाकी सब गलत है। गर्भनंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन है? तो नाथूराम शर्मा शंकर शेष है ना। निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य रचना नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जैन साहित्य की रचना जो है हमारी भक्तमाल नहीं है, भक्तकाल के हैं, ठीक है, नाभदास की है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? क्षिति है। बाकी दिवारात्रि नहीं है, तिलांजलि नहीं है, पत्नी है, ठीक है। विज्ञान गीता कवि किस कवि की रचना है? तो केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है? तो रविलास शर्मा द्वारा। स्वच्छ में संधि है तो यड़ संधि है। कहते हैं कि विद्या में आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यहाँ हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान ही होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं आता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र ने कही है? तो दुखहरण ने कही है, ठीक है। ध्रुव चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो लालदास है। अजा सहेली ता सुरीपु ता जन्नी भरतार ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार। इसमें क्लिष्टार्थ दोष है ना, ठीक है, क्लिष्टार्थ तत्व दोष है। और प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखा है? तो सभी लोग जानते हैं बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती है। छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं तो लाला लाजपत राय हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है का करिए तुमरे मन को जिनको अब लो न मिटी दगा डीबो पे हम दूसरों रूप न देखिए आनन आन को नाम न लीबो। तो इसमें कौन सा किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं आलंबन जो है क्या हमारा आलंबन उद्दीपन जो है संचारी भाव थोड़ी है, आलंबन हमारा सही हो जाएगा। नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे हम हमारा जो पढ़ लीजिएगा इसको आप। इसमें जो डी कथन है जो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ज्योतिपुंज हिमालय यात्रावृत्ति के लेखक हैं तो विष्णु प्रभाकर हैं। 1982 में ये लिखा गया, ठीक है। सम उपसर्ग किसी शब्द में नहीं है तो ये सब बहुत आसान है, सुगम में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में सियाराम चंद्रगुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो पथिक नहीं है। निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में
कल्पना की प्रधानता है। तो किसमें है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। ठीक है। किस अलंकार में आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है, जिससे उन भावों को बल मिलता है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो वीप्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो अनर्घ राघव नहीं है, बाकी ये सब तो है ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर मिलाइए। ठीक है।